Bhagavad Gita, Chapter 2, Part 9, Text 71. A person who has given up all the desires for sense gratification, who lives free from desire, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. Text 72. That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not divided. If one is thus situated, even at the hour of the death, one can enter into the kingdom of God. हाँ तो इस पे ना किंगडम ऑफ गॉड तो एक्चुअली अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन बर्थ जो है वो जो है ये है क्या है किंगडम ऑफ गॉड। तो अल्टीमेट अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो सबका एक ही है, लेकिन फिर भी जो है जो एक मनुष्य है वो क्यों दुखी रहता है हर वक्त। तो ये जो है इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो पुरुष, अब मैं ये पढ़ रही हूँ 71। तो अब इसमें कह रहे हैं ये जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित अहंकार रहित, संपूर्ण कामनाएं तो हो गई, डिजायर्स हो गई। अब हाँ, एक तो डिजायर होती है आपको ना अपनी बॉडीली जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करना होता है, तो वो डिजायर में काउंट नहीं होती। क्या होती है? अच्छा। क्या वो जैसे? डिजाइन में दो डिजाइन में काउंट नहीं होती। हाँ तो क्या 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 होती है जैसे वो? मतलब जैसे खाना हाँ, और कपड़े हो और गए, खाना हो हाँ, गया, और वो हो गया क्या कहते हैं, कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए मेडिसिन लेना होता है। हाँ सोना। हाँ तो सोना हो गया, ये सब जो है आप डिजायर में नहीं काउंट आती, ये बेसिक डिजायर है जो एक नेचर ने जो बॉडी दी है तो उसको जरूरत होती है। जैसे पेड़ पौधे भी सोते हैं, सब कुछ होता है ना, हाँ, पूरा पूरा यूनिवर्स में ऐसे ही चलता है बाहर का सिस्टम। हाँ, लेकिन एक जो होती है डिजायर वैसी होती है कि ये तो आपकी फुलफिल्ड हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चाहिए बाहर से। जैसे हाँ, ज्यादा आपके पास एक कपड़ा है पहनने को, फिर आपको चार चाहिए, पांच चाहिए, और चार पांच चाहिए और आपके पास मीन्स हैं तो आपने ले लिए तो चलो फिर भी एक बार को कोई मैटर नहीं है। लेकिन आपके पास मीन्स नहीं है और उनको फुलफिल आप करना चाहते हो, तो आप ना कहीं जो है पूरी नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। इम्बैलेंस क्रिएट करना इस चीज का नाम होता है कि जैसे जो आप अननेसेसरी जो चीज है ना, अननेसेसरी क्रिएट सिन। जो भी कुछ अननेसेसरी है वो सिन को क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें हम इम्बैलेंस, जैसे अभी मेरी रिक्वायरमेंट, मेरे को प्यास एक एक ग्लास पानी की है, यदि मैंने रिवर में से 2 ग्लास पानी निकाल लिया, तो एक उसमें मैंने रिवर को कुछ कम किया ना उसमें से, तो जो कुछ कम किया तो उसमें मैंने इम्बैलेंस क्रिएट किया ना, उसमें हाँ। इम्बैलेंस क्रिएट किया। तो ऐसे होता है, ये जो फिजिकल नीड जो है हमारी ग्रीड बन जाती है ना, तो उस चीज को डिजायर कहा जाता अच्छा। है ना। और अब इसमें कह रहे हैं, और ये इसका इसका जो बर्थ प्लेस कौन होता है, वो अहंकार होता है। अहंकार क्या चीज होती है? बॉडी बायो, कि मैं बॉडी हूँ ना। बॉडी से आइडेंटिफिकेशन, माइंड से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो जब आप। माइंड किस चीज के लिए था? आपको सिर्फ बॉडी से रिलेटेड जो जो चीजें जो आपको सॉल्व करनी थी, सिर्फ माइंड उसके लिए था। लेकिन अब माइंड ने करने लग गई ग्रीड, माइंड चला गया अब ग्रीड में। तो ग्रीड ग्रीड किससे उत्पन्न हुई? अहंकार भाव से। अहंकार भाव क्या होता है? ये अहंकार जो डिजायर होती वो होती है ना, ईगो। ईगो होती है अहंकार भाव, मतलब बॉडी भाव। अब बॉडी जो है खाली एक वो नहीं कहलाती है कि ये जो 5 तत्वों का जो बॉडी बनी हुई है ये तो बॉडी कहलाती ही है, लेकिन हमारी विचार भी एक बॉडी होती है, माइंड भी एक बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी है ना वो। सटल 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 बॉडी कहते हैं ना उसको, माइंड को। हाँ, हाँ तो सटल बॉडी होता है तो वो भी माइंड होता है, तो वो भी जो होती है तो वो वहां से जो है पाप जन्म लेता है। पाप क्या चीज होती है? जो भी हम अननेसेसरी जो नेचर से डिमांड करते हैं वो पाप होता है, सब कुछ। सब कुछ वो पाप है जो हमने अपनी नीड के अलावा ग्रीड ग्रीड से कर रहे हैं। जो जैसे हमारी भूख शांत हो गई 2 रोटी में, हम कह रहे हैं नहीं मैं तो 3 खा लूंगी क्योंकि मेरे को टेस्ट जम रहा है उसका। तो वो एक रोटी का भी मैंने क्या कर दिया उसमें, वो कर दिया कि ग्रीड से खा रही हूँ मैं वो। ग्रीड से खा रही हूँ ना, मेरे को लालच आ रहा है कि नहीं 2 पीस पिज्जा के खाए हैं तो वो मेरी भूख उसमें शांत हो गई, लेकिन तीसरा पीस जो मैं खा रही हूँ वो। तो ऐसे मनुष्य है ना, छोटी, ये तो बहुत छोटी चीज है सपोज करो कि इससे चलो एक बार को भारी नेचर का, लेकिन ऐसी ग्रीड जब माइंड की हो जाती है ना, तो जैसे आपने 1 मकान बनाया, 2 मकान बनाए, ऐसे वाली चीजें हो जाती है शुरू। तो वो जो चीज होती है वो फिर पूरा ही टोटल अर्थव्यवस्था जो होती है ना उससे गड़बड़ा देती है। तो ऐसे ना धीरे 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 ना, जैसे जो कलयुग वाली जो अवस्था आती है ना वो ऐसी ही आती है।
धीरे धीरे अच्छा। जो मेंटल जो इंसान है वो रिक्वायरमेंट की बजाय ग्रीड में फंस जाता है। अब ग्रीड में फंस के वो एंटेंगल हो गई ना, वो जो सोल है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो उसमें एंटेंगल हो जाती है, घुटन होने, सफोकेशन होने लगती है उसको। तो अब सफोकेशन जो होती है, लेकिन वो फिर भी जो है उसमें फंसा रहता है, करता रहता है, और उसी में वो मरता रहता है, उसी में जीता रहता है। तो उसका जन्म ही नहीं होता। और जन्म जो कहता है ना, दूसरा जन्म नहीं हुआ ना, दूसरा जन्म उसको अवस्था को कहा जाता है कि आपके यहाँ जब तक ये बॉडी है, माइंड है, उससे पहले ही आप उससे बाहर हो गए, आप उसकी उसमें नहीं फंसे, विशेष साइकिल में नहीं फंसे। तो वो अवस्था जो होती है ना, वो जैसे आपके, जैसे आप बच्चे के उसमें तौर में आप ज्ञान लोगे, अभी तो ये ज्ञान आपके अंदर एम्बाइब होगी कि नहीं होगी नॉलेज, लेकिन आपका ना जब भी कभी डिफिकल्ट उसमें सिचुएशंस आएगी ना कभी लाइफ में, तो आपको ये ज्ञान अपने आप याद आ जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये अपने आप आता है याद। तो इसमें ये जो कह रहे हैं कि जो अहंकार रहित, स्पृशा रहित ना, इसको इच्छा को बोलते हैं, मतलब वही डिजायर को बोला जाता है। हिंदी में ज्यादा शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। अहंकार किसको बोलते हैं, हम जरा दोबारा रिपीट करना जरा। अहंकार मतलब जैसे अगर जो हमारा माइंड जो ग्रीड के लिए जब ग्रीड में आ जाता है अहंकार की वजह से उसको बोलते हैं। हाँ, अहंकार मतलब बॉडी भाव। हाँ। बॉडी भाव आता है ना, तो बॉडी आपने उसके साथ में, बॉडी के साथ में, और माइंड के साथ, माइंड भी होता है जो माइंड से ऑपरेट करता है ना, माइंड भी, माइंड के साथ में भी अटैच होना, अटैच ही यदि आप माइंड से हो रहे हो या बॉडी से हो रहे हो, दोनों एक ही बात है, अच्छा। दोनों एक ही बात है। तो अब इसमें कह रहे हैं, ये लास्ट वाले में बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। मोहित मतलब वो बार बार ना भूलता नहीं है इसको, चीज को। योगी, योगी अवस्था क्या चीज है, योगी किसको बोलते हैं बताओ। योगी अ, योगी योगी उसको बोलते हैं, योगी जिसका अपने साथ में, जो अपने आप में सेल्फ में आ गया ना। अब जैसे ईगो है, ईगो तो बॉडी हो गई ना, बॉडी भाव जो है, मैं ऑपरेट तो बॉडी भाव से ही कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी ली हुई है, तो ये ईगो हुई। लेकिन ईगो जो है, जब अपने अपने आप को जान गई कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, तो उसके साथ मर्ज हो गई ना, वो तो उसको, वो योग की स्थिति हो जाती है कि ना मैं बॉडी हूँ, ना मैं माइंड हूँ, अच्छा। तो वो योग होता है। वो उस योग के बाद में मेरे को अब क्योंकि मेरे पास बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, माइंड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं फिर, अब मेरा तल, जब मेरे को पहचान मेरे को अपने आप से हो गई कि मैं तो ये हूं ही नहीं, दोनों में से, दोनों में से ये तो इंस्ट्रूमेंट है बस। तो ये चीज जब मुझे पता चल गई, तो फिर अब मेरा योग हो गया उसके साथ में। तो योग वाला मनुष्य कभी भी मोहित किस लिए नहीं होएगा कि अब बॉडी पे कोई बीमारी आ रही है, कुछ आ रही है, तो वो बार बार इतना नहीं दुखी होएगा ना, क्योंकि मैंने हम्म। आइडेंटिफिकेशन यदि आपने बॉडी के साथ करा हुआ है, तो मैं दुखी रहूंगी कि हाय मेरी तो बॉडी में ये परेशानी हो रही है, ये हो रहा है सब कुछ। लेकिन बॉडी में हो रहा मतलब कंप्यूटर में हो रहा है कुछ भी, हाँ। कंप्यूटर खराब हो गया, अच्छा हो गया, कुछ उसमें फंक्शन नहीं कर रही कोई चीज, ऐसे वाली चीज है ना। अच्छा। बॉडी इस तरीके से होती है। और इसमें जो है वो मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी इस बाह्य स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अब फिजिकल आपको डिजीज है किसी भी प्रकार की, फिर आपको मेंटल कैसे बन जाती है, वो फिजिकल वाली जो डिजीज है वो आपके माइंड में पहुंच जाती है कि हाय मेरे को तो ये परेशानी है। सारा दिन चिंतन मनन कौन कर रहा है, कॉन्शियसनेस को तो कुछ भी ना विचार आता ना कुछ आता, वो तो अपने आप में प्योर है ना। हाँ। और ये सारे विचार जो आते हैं, विचार कहाँ पर आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं। तो माइंड हाँ। क्या चीज है, माइंड मदर बोर्ड हो गया, समझ लो, हाँ। मदर बोर्ड हो गया ना कंप्यूटर का। और हाँ। माइंड से ही जो है सारी, जो है सेंसेस को हो जाता है सिग्नल, माइंड से तो सिग्नल जाता है ना हमारा। हाँ। बॉडी में दर्द हुआ, कोई हाथ में दर्द हुआ, तो हाथ बताता है आपको कि मेरे दर्द है हाथ में, हाथ तो नहीं बताता ना, नहीं। ना पैर बताता। फ्रैक्चर नहीं। हुआ तो आपको, अब पैर ने थोड़ी ना बताया था, किसने बताया था, माइंड। माइंड ने बताया था। तो जब ये चीज आपको याद रहती है हर वक्त, तो आप उसमें चले जाते हो, मतलब ब्रह्मानंद वाली स्थिति वो रहती है। ब्रह्म में मतलब ब्रह्म, ये इसमें जो पर्टिकुलर जो वर्ड करा गया है, तो ब्रह्म मतलब सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस वो होता है जो विदाउट ईगो। अभी ईगो भी, अभी हमारे साथ में दो हैं हम, ईगो भी एग्जिस्ट करती है और मैं भी करता हूँ। तो लेकिन अब ईगो को कहाँ मर्ज होना है हमें, ईगो क्या चीज, ईगो को कहाँ मर्ज होना है बार बार, कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस में मर्ज होना है। तो जब कॉन्शियसनेस में मर्ज हो गई, तो यानी कि उसको याद आ गई अपनी कि मैं हूँ कौन, वास्तव वाली। तो अब रियल एक्ट कर रहा है ना बॉडी के बिहाफ पर,
रियल कौन हुआ? कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस। रियल में मर्ज हो गई कॉन्शियसनेस, तो रियल बन गई। हाँ रियल बन गई ना मैं। अब मैं रियल बन गई तो मैं ये कहूंगी कि मेरी बॉडी में ये हो रहा है, मेरी बॉडी में हो रहा है ये। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे हो रहा है। एक जो वर्ल्डली जो मैन होता है ना, वर्ल्डली मैन हमेशा ये वाली बात बोलता है कि मुझे ये हो रही है तकलीफ, मुझे वो हो रही है तकलीफ, ये नहीं होता। लेकिन एक जो स्पिरिचुअल मैन होता है वो हमेशा कहता है मेरी बॉडी में ये हो रहा है, मेरे माइंड में ये हो रहा है। मतलब जो मेरा माइंड है उसमें ये हो रहा है। दिस माइंड, वो दिस माइंड दिस बॉडी करके बात करते हैं। समझ गए? अच्छा, बताओ, इसको एक्सप्लेन करो जरा। कि मतलब जैसे अगर हम अगर क्या बोलते हैं, जैसे मतलब अगर हम क्या बोलते हैं, कोई जगह जब हम कॉन्शियसनेस को अटेन कर लेते हैं तो हमें कोई वो नहीं होता। मतलब फिर हम अपने आप को बॉडी से अलग ही मानते हैं। हाँ, वो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? मेमोराइज हाँ करना पड़ेगा ना। भूलेंगे तो हाँ फिर परेशानी आएगी। भूलते ही तो हाँ परेशानी आती है ना बार बार। हाँ भूलते परेशानी आती है। मैं ये नहीं कहती ना कि मेरा हाथ पैर टूट गया। जैसे एक एक इंसान, एक बच्चा एक टॉय से खेल रहा है, उसका हाथ, उसकी उसकी कोई डॉल है उसके हाथ में, उसकी डॉल की टांग टूट जाती है तो वो रोता है ना। बच्चा क्या समझ रहा है, उसको ये तो मेरी रियल डॉल है, तो उसके लिए रो रहा है वो। अब लेकिन एक जो फादर है उसका, तो फादर फादर कहता है कि तू क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, डॉल ही तो टूटी है ना। तो हाँ। ऐसे जब एक स्पिरिचुअल मैन जब अपनी बॉडी को ही देखता है ऐसे टूटते फूटते हुए, तो वो कहता है खिलौने में टूट फूट हो रही है। अच्छा। हाँ, ऐसे देखता है वो। तो ये क्या होती है, हमें करना पड़ता है ना, बार बार हमें मेमोराइज किस चीज को करना पड़ता है, बार बार कॉन्शियसनेस को मेमोराइज करना पड़ता है हमें। और कॉन्शियसनेस को जो मेमोराइज करे रखता है ना, तो वो कभी भी वर्ल्ड में जो है परेशान नहीं होता किसी भी चीज से। क्योंकि बॉडीली सारे दुख सुख तो सब तरफ आते रहते हैं। उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, वो उसको चोट लग गई, उसको ये हो गया, तो ये सारी चीजें जो है आती रहती है। लेकिन जो योगी होगा वो कभी भी परेशान होगा? यदि नहीं उसको ये याद रहेगी तो नहीं नहीं। होगा ना। तो वो चीज है। तो इसलिए ये जो है गीता का यूज है। और गीता का जो कहते हैं ना वो बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड वो है, तो बियॉन्ड टाइम हुई है ना, ये तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी ना। और गीता के वर्ड्स में कोई भी जो चीज है ना, रेक्टिफिकेशन नहीं आता। टाइम जितना चला जाए गीता के वर्ड वही के वही रहते हैं। वही वर्ड किस लिए रहते हैं? जरा आप बताओ ये वाली चीज। वही के वही वर्ड क्यों रहते हैं? इसके अंदर कोई भी जो है मैनिपुलेशन क्यों नहीं कर पाता कोई वर्ड्स में? जैसे कितने शास्त्र वो बनते हैं, लेकिन गीता में कोई भी एक भी शब्द ऊपर नीचे नहीं होता। किस लिए नहीं होता? क्योंकि फिर उसका मतलब ही बदल जाएगा। मतलब बदल जाएगा ना। और सत्य क्या चीज होती है? जो ट्रूथ है, जो वो ट्रूथ तो कॉन्शियसनेस हुई ना, जो हमेशा होती है, एग्जिस्ट करती है जो। और टॉयज जो होते हैं वो टूटते फूटते रहते हैं, तो वो सत्य में नहीं आते। सत्य काउंट नहीं होता ना। लेकिन हाँ जब जब आप कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर जब एक्ट करने लगते हैं, तो जैसे ना उसको, एक को तो शिव बोलता है, एक को शक्ति बोला जाता है ना। तो शक्ति हो गई आपकी बॉडी, बॉडी के थ्रू जो आप एक्ट करेंगे, आप जो एक्ट करेंगे। लेकिन एक्ट करने वाला कौन है? मैटर वो करेगी ना चीज। हाँ। एक्ट कौन करने वाला? जो कॉन्शियसनेस में मर्ज होके एक्ट कर कॉन्शियसनेस। रहा है वो शिव हो गया। हाँ। और जो उसकी जो शिव की जो बॉडी तो शक्ति हुई ना, अदरवाइज तो शक्ति नहीं हुई ना। जैसे जो हम नहीं, दुर्गा माता के जो पूछते हैं, अब ये जैसे नवरात्रे आएंगे सब पूजा करते हैं, तो पूजा पूजा हमें बाहर की करनी है, किसकी करनी है? अब हमें हमें अंदर से। अंदर से करनी है ना। हमें अंदर की कैसे करनी है? कि मैं खुद ही वैसे वाले कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर जो भी एक्ट करूंगा वो मेरी शक्ति माता की पूजा हुई। फिर वो किसकी? देवी की पूजा हुई। देवी की पूजा कैसे हुई? कि जो इंस्ट्रूमेंट था मैंने निकाला ही उसी के लिए जिसमें एक्शन जरूरी था करना। जैसे कोई इंसान अच्छा। कहता है ना, अपने अलमारी में छुपा के रख दिए किसी ने अपने सारे वेपन्स। अब वेपन मेरे पास, मेरे तो साथ में जुड़ा हुआ है, मेरी कॉन्शियसनेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब जब मैं हाँ कॉन्शियस वाले लेवल पर जब मैं एक्शन कर रही हूँ, तो ये जो बॉडी है, बॉडी को मैं फिर टूल की तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तभी तो शक्ति का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अपनी। हाँ। अब शक्ति का इस्तेमाल उसको थोड़ी ना कहा जाएगा कि जो पूजा हार थाली लेके जो खड़े होकर जो देवियों को जो पूज रहे हैं उनको पूजा कहा जाएगा। अब वो वैसी पूजा करते ही थाली की जो थाली से आरती करके करके उतर के, और फिर वो बैठते हैं। जब जैसे ही तो बैठते हैं तो घर में जीवों को ताना कसी सुनाने रखते हैं या कुछ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो चीज पूजा कहलाएगी।
या फिर वो पूजा कहलाएगी कि जो कि मैंने अंदर कॉन्शियसनेस के साथ में अटैच होकर करी, जो कौन जो सी कि चीज पूजा कॉन्शियसनेस कहलाएगी? के जो कि कॉन्शियसनेस के साथ में अटैच होकर भी। तो वो पूजा कहलाएगी ना, हाँ वो पूजा कहलाएगी ना। तो वहां तक हमें जाना होता है। तो जो ये जो भारी जो हम एक्शन करते हैं ना, तो भारी एक्शन में आप पूज रहे हो सारे उसमें साकार जगत में, जैसे कहते हैं ना सगुण उपासक निर्गुण उपासक, तो निर्गुण तो मैं स्वयं हूं ना। कॉन्शियसनेस दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन है फिर भी, ठीक है ना, है हाँ नहीं ना, है लेकिन मैं हूं, तो ये चीज मुझे पता है ना कि मैं हूं, लेकिन दिखाई हाँ नहीं दे रही। दिखाई वो बॉडी के माध्यम से दे रही है, लेकिन बॉडी थोड़ी ना हूं। नहीं। बॉडी नहीं हूं ना, बॉडी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे जो है हमें अपने कर्म जो है एक्ट हमें करने चाहिए, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो जैसे आप बाहर की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पता क्या कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर में वो चीजें डाल रहे हो। बाहर से नॉलेज की जो चीजें हैं वो आप अपने कंप्यूटर में, जैसे एक एक चीज फीड करी जाती है ना कंप्यूटर में, जैसे ये वाला भी सॉफ्टवेयर डाल दो, ये वाला भी सॉफ्टवेयर डाल दो, ये होती है वर्ल्डली नॉलेज। समझ रहे हो, अच्छा। वो सॉफ्टवेयर में डाल दी तुमने चीजें, तो वो भी मतलब हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि जैसे तरह तरह की डिजीज, तरह तरह के उसके क्योर निकलते हैं। तो जितनी फिजिकल नॉलेज भी होती है हमें मटेरियल की, तो हम अपने कंप्यूटर को ठीक रखते हैं ना फिर, कि हाँ कंप्यूटर ऑपरेट करने लायक रहे। यदि कंप्यूटर को कोई बीमारी हो जाएगी, तो हमारी कॉन्शियसनेस बार बार उस खराब कंप्यूटर से काम चलाना पड़ेगा ना उसे। तो अब हम हाँ नॉलेज को तो एक ब्रेन में डालते चले जा रहे हैं, ब्रेन एक पार्ट है उसका कंप्यूटर का। हाँ। ये सारा कुछ जो नॉलेज है वर्ल्डली, जो 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 हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, ये सारी चीजें जो है हमारी ब्रेन ब्रेन से जो रिलेटेड चीजें हैं वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को पुट करना होता है। लेकिन अच्छा। सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाली कौन है, मैं हूँ। हाँ तो मैं हूँ तो ऑपरेट करने वाली, जब जब मैं रियल कॉन्शियसनेस पे लेवल पे रहूंगी, तभी तो मैं अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर सकूंगी। नहीं तो वो नॉलेज क्या करेगी मुझे, वो नॉलेज मैं डिस्ट्रॉय भी तो कर सकती हूँ यदि ईगो लेवल पर करूंगी तो। हाँ कि इसको नीचा दिखा दूं, इसको ऊपर बैठा दूं, इसको वो कर दूं, तो ऐसे कर दूंगी ना मैं। हाँ। तो वो किस पे डिपेंड करी फिर, मेरे ऊपर करी ना, विश पे डिपेंड करी। तो मेरी मेरी विश क्या चीज है, बार बार मेरे मर्ज रह के मैं शांति में रहूं। तो शांति वाली जो स्थिति होती है वो परमात्मा की स्थिति होती है, सुप्रीम की। अच्छा। ठीक है, आ हाँ गई ना समझ में? हाँ बहुत बढ़िया नॉलेज है ये जो गीता की है ना। चलो आप हाँ। ऐसे करो, ये थर्ड चैप्टर का भी 2 श्लोक पढ़ लो ये वाले। अच्छा, एक मिनट। हाँ। चैप्टर 3, टेक्स्ट 1। And Arjuna said, O Janardhan, O Kesava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? Text 2. My intelligence is divided with your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be the most beneficial for me. हाँ, तो इसमें ना अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, जनार्दन करके बोल रहे हैं उसको, कृष्ण को। तो उसमें कह रहे हैं, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो वो ना अर्जुन उससे पूछ रहा है कि भगवान से कि तुम कर्म को तो जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो ना। तो तुम कर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो जो है ज्ञान तुम जो है अच्छा बता रहे हो, तो फिर मुझको इतने खराब कर्म में क्यों लगा रहे हो। अब वो खराब और अच्छा तो ये अर्जुन समझ रहा है ना, क्योंकि वो ईगो से जो ईगो सेल्फ बोल रही है उसकी, ईगो बोल रही है ना, क्योंकि वो कह रहा है भयंकर। अब यदि आप कॉन्शियस लेवल पर होंगे, तो आपके लिए बाहर का कोई भी कर्म भयंकर हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे कुछ भी होता रहे बाहर। अरे वाह! ठीक है, बिल्कुल ही ठीक बोला आपने। आप मिले हुए ऐसे वचनों से मेरी बुद्धि को, जैसे अब होता है ना कि कंप्यूटर की नीड थी भूख, अब उसमें वो कह रहा है भयंकर कर्म। अब जैसे कंप्यूटर को खाना देना है या फूड या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करनी है उसकी, क्योंकि वो गर्म हो गया इतना, तो वो तो कंप्यूटर के साथ चल रहा है ना सारा कार्यक्रम। बिल्कुल ठीक बोला तुमने। तो अब उसमें यदि हम उसमें उसको उसको उसकी खुराक नहीं देंगे या उसकी कोई वायरिंग नहीं करेंगे, तो मतलब ये तो चीजें जो है भयंकर, और उसका तो जो जो चीज है वो ईगो से संचालित हो रहा है, इसलिए बोल रहा है ये वाली चीज। नहीं तो वो तो करनी पड़ेगी ना, जैसे कहते हैं ना हमारी भूख बिना खाए थोड़ी ना शांत हो जाएगी। बॉडीली जो क्रेविंग है हमारी, माइंड की छोड़ दो, यदि फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो वो तो बिना कर्म करे तो पूरी नहीं होगी ना। तो उस हम्म। लेवल पर तक आए नहीं जिस लेवल पर तुम बोल रहे हो ना। यदि तुम होते, यदि अर्जुन की जगह,
तो ये गीता ना एक ही चैप्टर में खत्म हो लेती, लेकिन वो अपना जैसे कहते हैं ना, बच्चा तो जल्दी सीख जाता है, लेकिन है ना बड़ा जो है उसको अपने आप को जो है वो जो उसने जो बॉडी से आइडेंटिफिकेशन किया होता है तो उसको भूलने में इतना समय लग जाता है, क्योंकि उसने याद ही नहीं करा। तो इतना समय लग गया, तो इसलिए 18 चैप्टर जो बने हैं ना वो इसीलिए बने। वो पूछता चला गया कि उसकी उसकी अपनी जो अटैचमेंट ही नहीं खत्म होके दे रही बॉडी से। तो उसमें कह रहे हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अब मोहित वो खुद हो रहा है, क्योंकि मन के साथ में अटैच पड़ा हुआ है, तो इसलिए इस कारण मोहित वो खुद हो रहा है। वो कह रहा है कि तुम मिले हुए के वचन, अब उसको मिले हुए वचन सुनाई दे रहे हैं। अभी पता ही नहीं चल रहा कि जो है बॉडी वाली चीजों में तू भयंकर कह रहा है या अच्छा बता रहा है। अच्छा भी बता रहे हैं तो भी तो हम बॉडी से अटैच है ना। हाँ अच्छा बुरा क्या मैटर है, मतलब कुछ भी तो मैटर ही नहीं है ना। अच्छा बुरा क्या होता है, कॉन्शियस लेवल पर जब कर्म होता है तो अच्छा बुरा तो ईगो आइडेंटिफिकेशन करती है कि अच्छा कर दिया। अब किसी मदर ने बच्चे को गुस्सा कर दिया, और उसने सपोज करो उसने बाहर के बच्चे को ही गुस्सा कर दिया, अपने बच्चे का तो छोड़ दो, चलो बाहर के बच्चे को कर दिया, तो अब हम कहेंगे कि ये तो जो है ना दूसरे बच्चे को ऐसे डांट रही है। आप मदर उस वाले उस लेडी के लेवल पर जा सकते हो कि वो कौन से वाले उससे डांट रही है, क्या पता वो उसके भले के लिए कह रही हो। तो ये जो है ईगो सेल्फ जो होती है, ईगो जो आइडेंटिफिकेशन करती है, वो कहती है कि अपने बच्चे को तो वो कर दिया, और वो देखेगी कि गलती किसकी थी, मेरे बच्चे की थी, किसी दूसरे बच्चे की गलती थी। यदि मदर पूरी एनलाइटन है, यदि वो अपने कॉन्शियस लेवल पर जी रही है, तो वो सही सही को करेगी, सही को ठीक बनाएगी ना। तो अब लेकिन जो दुनिया होगी, दुनिया उसके एक्शन को देखेगी तो वो कहेगी दूसरे के बच्चे को डांट दिया, अपने बच्चे को तो वो कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, जबकि उसके बच्चे ने नहीं करा कुछ भी। ऐसा भी होता है ना। हाँ तो ये चीज होती है, ये कौन आइडेंटिफिकेशन करके करता है, ईगो करती है ना। ईगो करती हाँ है ना ये वाली चीजें। तो ये होता है, ये वर्ल्डली चीज, संसार में ऐसी चीजें चलती हैं। हम एक्शन को देख के, जैसे एक डॉक्टर है सर्जरी कर रहा है, और एक जो है उसी से ही डॉक्टर जो है उसके उसमें वो कर रहा है, जैसे वो कभी मैं कहती हूँ ना कि डॉक्टर यदि एडवाइस भी गलत कर रहा है ना, यदि पैसे की वजह से, तो वो अपनी प्रोफेशनल उसके साथ में वो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए यदि उसके पास में डॉक्टर की डिग्री है तो उसका उसका ये स्वधर्म बनता है, उसका जो रियल जो धर्म है वो ये बनता है कि वो सही सही गाइडेंस दे। यदि वो पैसे के लालच में आके किसी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट कह देता है, और सर्जरी की रिक्वायरमेंट है नहीं उस पेशेंट के लिए, तो डॉक्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको क्रिमिनल बोला जाएगा, क्योंकि तुम अपने पेशेंट के लाइफ के साथ खेल रहे हो ना, ये चीज हाँ की जाएगी। तो ऐसे वाला जो है आजकल का जो समाज है ज्यादातर ऐसा वाला भर चुका है, इसलिए ये कलयुग कहते हैं इसको। इसमें ना सब अपना धर्म भूल गए। तो स्वधर्म उसकी परिभाषा जो है गीता लेके जाती है कि स्वधर्म को पहचानो, कि बच्चे का क्या धर्म है, मदर का क्या धर्म है। मदर अपना क्रोध जो है बच्चे पे ना ला दे, यदि उसकी झगड़ा किसी और से है और वो बच्चे पर अपना निकालती है तो स्वधर्म को पालन नहीं करती वो। बच्चा अपना स्वधर्म में रहे कि मदर यदि सही गाइडेंस दे रही है, तो मदर यदि गुरु की तरह है तो माने, यदि मदर गुरु की तरह नहीं उसके साथ में वो कर रही है तो वो मदर की भी ना माने, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पर हम सबों की यात्रा सबकी अकेले है, जर्नी। तो ये जो है ये सारी चीजें जो है गीता सिखाती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं कल्याण को, मेरे को एक निश्चित करके बात बताओ। ये सेकंड श्लोक में ये कह रहे हैं अर्जुन की, एक निश्चित करके एक ही चीज बता दो कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी, मतलब मैं कर्म क्या करूं। कह रहा तुम क्लियर बता दो, मतलब मैं अपना मंथन नहीं करूं कि मेरे अंदर माइंड में मेरे क्या चल रहा है, मैं अपना ना करूं, तू तू ही बता दे बस मेरे को कि मैं ये कर लूं, ये वाली चीज। लेकिन अर्जुन को भगवान उस रास्ते पे खुद लेके आना चाह रहे हैं कि जब तक मनुष्य खुद को क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो वो हमेशा दूसरों को दोषी और वो बताता रहेगा कि तूने मेरे को ये कह दिया था, तूने मेरे को वो कह दिया था। तो क्लैरिटी दे रहे हैं, तो क्लैरिटी दे देंगे तो उसमें फिर वो अपने आप कर्म करेगा कि क्या चीज ठीक है मेरे लिए करना, ठीक है ना। तो गीता गीता का मेन पर्पस क्या होता है, फिर अब तुम बताओ जरा, गीता का फिर मेन पर्पस क्या हुआ, क्या दिया सेल्फ भगवान ने, रियलाइजेशन। है सेल्फ रियलाइजेशन। क्लैरिटी दे दी। हाँ क्लैरिटी दे दी, क्लियर हो गई तो चीज। तो उसमें उसको मोटिवेट करा या फिर क्लैरिफिकेशन दिया इसमें। मोटिवेट। मोटिवेट भी कह सकते हो, लेकिन मोटिवेशन भी ना, मोटिवेशन उसको कहा जाता है जो मोटिवेशन मोटिवेट क्लैरिटी दे के मोटिवेट किया, हाँ ये चीज की ना। तो क्लैरिटी तो मेन हो गई ना, हाँ मेन हो गई ना। जैसे अब एक 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 लंगड़ा आदमी है, वो मैं उसको कहूंगी तू तो ये कर सकता है, भाग सकता है, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकेगा ना। मोटिवेट करने से भी क्या लेना देना है उसका, जब लंगड़ा ही है वो, तो मोटिवेट करके भी नहीं भाग पाएगा ना वो।
नहीं। नहीं भाग पाएगा, तो इसलिए क्लैरिटी देनी जरूरी होती है ना, क्लैरिटी के बिना नहीं करेगा ना वो। वही तू नहीं भी भागेगा तो, लेकिन तू जो है वो स्टॉलर यूज करके या किसी भी तरह से करके तू ये वाली जो जर्नी है, एक जो नॉर्मल मनुष्य पार करता है, तू ये इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेके कर सकता है। ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी मेरे को, कि एक जर्नी जो एक नॉर्मल मनुष्य है अपने अपने 2 पैर से कर लेता है, तू 1 पैर से भी उतनी जर्नी कर सकता है यदि तू ये स्टॉलर का ही हेल्प ले ले तो। ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी ना, हाँ। बस ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो क्लैरिटी एक तरीके से देना होगा, ठीक है ना? ठीक है, आ गई ना समझ में? हाँ। हाँ, ठीक है ना? और बोलो, कुछ बोलना है तो तुम्हें, नहीं। है ना? ठीक है ना? आज का बहुत बढ़िया रहा ना सेशन, अच्छा रहा, बढ़िया। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर, है ना? ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय बाय।